हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हैं भौतिक विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, पीओ, क्लर्क तथा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं एवं क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अगर ना पसंद आए तो इसे डिसलाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पारसेक होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर बल का एसआई मात्रक हो, बल का एसआई मात्रक जो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो 10⁵ डायनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जो जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल कितने के बराबर होता है। तो एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का एसआई मात्रक होता है। तो समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मोलर आंसर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं। उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तथा वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जिनमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होती उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप तथा दाब ये किसके उदाहरण हैं। ये अदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण ये किससे उदाहरण हैं। तो ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक है। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भौतिक का पिता किसे कहा जाता है। तो भौतिक पिता न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियमों का प्रतिपादित किया। तो प्रिंसिपिया पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन न किया जाए। ये न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है। न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठहरी हुई मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन की किस गति को प्रदर्शित करता है। तो प्रथम नियम या जड़त्व के नियम को यह प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो यह तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, दोनों किस प्रकार की ऊर्जा के उदाहरण। तो स्थित ऊर्जा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनामो। क्वेश्चन नंबर 30 है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो मोमबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो लाइट स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो ट्यूबलाइट गति। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। शक्ति का एसआई मात्रक वाट या औसत शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया। तो न्यूटन ने। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, लिफ्ट में विस्तृत पिंड का भार जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है, जिस उपग्रह का परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं। तो भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया। तो आर्थर सी क्लार्क ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एक अदिश राशि है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो बार होता है। एक बार कितने के बराबर होता है। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह पर ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? ऊंचे पर्वतों में खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम न होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसे बैरोमीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाए जाते हैं? तो ये बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होने है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेज़ी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो आंधी आने की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रोक्सी लिफ्ट, हाइड्रोक्सी प्रेस तथा हाइड्रोक्सी ब्रेक किस के नियम के प्रकार करते हैं? तो पास्कल के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव से पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे पानी के भार के बराबर हो जाता है। इस सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को किससे नापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को है वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है तो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, घनत्व का एसआई मात्रक होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एसआई मात्रक होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जड़ और आवश्यक लवण का चढ़ना किसके उदाहरण? तो केशधातु के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं तो ये जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, श्यानता किसका गुण होता है? तो द्रवों तथा गैसों का श्यानता गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो आदर्श तरल की जो श्यानता है वो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब निश्चित समय के अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व स्थिति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं? तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचालित होने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं? तो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे बनी होती हैं? तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दर कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो एक्स किरणों की आवृत्ति 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैनिक किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रंजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परावैनिक किरणों की खोज किसने की? तो जॉन रिटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज मैरियम क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो संक्रियता की खोज किसने की? तो इसकी खोज बेक्रेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार जो है वो मार्कोनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य विकिरण की खोज किसने की? तो दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, अपश्रव्य तरंगें किसे कहते हैं? तो जो वे तरंगें जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगों को अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसे हमारा कान सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पराश्रव्य तरंगें किसे कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को।
क्वेश्चन नंबर 87 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो मैक्सवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं? तो कैथोड किरणें होती हैं, वो विद्युत चुम्बकीय नहीं होती हैं। कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें तथा पराश्रव्य तरंगें। क्वेश्चन नंबर 89 है, समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल है वो ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो वायु में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 94, लोहे में ध्वनि की चाल जो होती है वो 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? तो 1483 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1213 मीटर पर सेकेंड। और कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5640 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 6420 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दर बदल जाए, जबकि क्या नहीं बदलती? तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। चाल और तरंग दर दोनों बदल जाती हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल कहलाती है अति पराध्वनिक कहलाती है, यदि मैक संख्या 4 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल कहलाती है, तो उसे हम पराध्वनिक कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 है तो उस ध्वनि को हम पराध्वनिक कहते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, ऊष्मा की एक कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.186 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4146 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU बराबर होता है 252 कैलोरी के। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कारक फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पर -115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो नमक तथा सोडा उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यतांक किसका अनुपात है? तो अपरूपण प्रतिपल के साथ अपरूपण विकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो उसे प्लाया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का उपयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका जो है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। यह रेगिस्तान में बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना? जो आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो इसे प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो है फ्लिंट कांच से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल द्वारा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेरिंग का काम है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंवर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो प्रतिदीप्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार पर बच्चियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉप्लिंग किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिदिन निर्धारण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल। जो घर्षण बल है वो एक क्षयकारी बल का बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तथा तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? तो वे अंतःप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो
राइट आंसर हो जाएगा रोमर ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल वायु निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो वायु तथा निर्वात में इसकी अधिक होती है, माध्यम में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लग जाता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड लगता है। 1 मिनट 28 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रतिदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में प्रकाश, देखिए जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.69 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण हैं? तो अदीप्त वस्तुओं के, जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, किस रंग का प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है? तो लाल का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो हाइगेंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य उगते तथा डूबते समय लाल दिखाई देता है, प्रकाश की कौन सी परिघटना जो सूर्य के प्रकाश का विकिरण के कारण सूर्य में उगते समय लाल दिखाई देता है? हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो एक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना तथा पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसके उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसके उदाहरण है? तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो कैसा बनते हैं? तो काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण व उत्तर की ओर इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? तो लाल में प्रकाश का अधिकतम वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन के दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो ये प्रकाश के किरण पुंज है, तो समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। कौन सा एक आभासी बल है? तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन एवं दूध के मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण वो अवतल दर्पण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविकता उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी एवं सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर डूबी हुई सीधी पड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातों में तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना तथा पानी में किसी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना है, प्रकाश के किस परिघटना का उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वायु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है।
उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक का उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा एवं नीला। लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक एवं नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाल तथा नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? तो मैजेंटा। लाल तथा नीला तथा पीला कौन से मिलाकर बनाते हैं? तो सफ़ेद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल, हरा तथा नीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनाते हैं? तो सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो रंगों को परस्पर मिलाने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उनमें कौन सा रंग कहते हैं? तो पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह के प्रकाश तरंगों की ध्रुवण की घटना नहीं होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस तरंग में प्रकाश तरंगों के ध्रुवण की घटना नहीं होती है? तो उसे अनुप्रस्थ रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल और हरा रंग मिलाने में कौन सा रंग होता है? पीला। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उसे रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? तो प्रकाश बैटरी या प्रकाश क्षेत्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष को उसे मायोपिया से नाम जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं? तो मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु को नहीं? तो उसे दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृद्धावस्था के कारण जब ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही नज़दीक की। जब हमें आयु बढ़ जाती तो ना तो पास की ना तो दूर की वस्तु नहीं दिखाती, इसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट है कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को किसे कहा जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? तो दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने आवेशों के 2 नाम दिए धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराधुनिक विमान किस नामक प्रकाश पैदा करते हैं? तो ध्वनि ब्रूम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि कोई कण है वो एक समान गति पर कैसे होना चाहिए? उसका वेग एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान तथा रेखांकन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम रडार कहते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिघर्षित होता है क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है कौन सा गुण वाला होता है? तो अच्छा विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 196 है किसी पिन हॉल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो उल्टी छाप हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धारिता का ऐसा मात्रक होता है फैरेड। धारिता का ऐसा मात्रक है वो फैरेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि के विस्तारित का सिद्धांत का एक उदाहरण है तो सिनेमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण पर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी परत है? तो इसे आयन मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2200 है MLT- किसके अनुरूप है? तो ये बल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक